नमस्ते, मैं डॉक्टर जयदीप खरे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भोपाल से। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मतलब एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ। तो आज हम डिस्कस करेंगे, कई लोग हैं जिनको हार्मोन्स की समस्या है, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, और उसके साथ में कई लोगों को बीपी की भी शिकायत रहती है, या हृदय के लोगों को हृदय की भी बीमारियां होती हैं। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो लोगों को बड़ा परेशान करती हैं और उनके जीवन शैली में काफ़ी डिफ़िकल्टीज लाती हैं और उनको ये सब काफ़ी भारी लग सकता है। तो उसके लिए कुछ आज हम सरल और प्राकृतिक और अत्यंत शक्तिशाली चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको बोलते हैं योग, जो कि आसान है और हम लोगों को इन सब बीमारियों से बचाने में और इन सब बीमारियों से जूझने में मदद कर सकता है। तो कुछ योगों का जो आसन हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ताड़ासन। ताड़ासन एक आसान आसन है जिसमें कि हम आराम से माउंटेन पोज की तरह बैठते हैं और गहरी गहरी सांसें लेते हैं। और गहरी सांसें जब लेते हैं तो हमारे फेफड़े फैलते हैं तो उसके कारण, और जब गहरी सांसें लेते हैं तो ब्लड सप्लाई अच्छे से होता है, और जब ब्लड सप्लाई होता है तो वो हमारे शुगर्स को नियंत्रण करने में मदद करता है, और वो हमारे शुगर्स को जब कंट्रोल करता है तो हमारे जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम होने की चांसेस रहते हैं। और जब सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो बीपी के ऊपर भी असर पड़ता है, तो हमारा बीपी भी कम होता है। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि जब हम गहरी सांसें ले रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, तो इंसुलिन रिलीज अच्छा हो रहा है और इंसुलिन का रेसिस्टेंस कम हो रहा है। तो ताड़ासन एक आसान प्रक्रिया है जिसमें हमको माउंटेन पोज में बैठना है और गहरी गहरी सांसें लेनी है। फिर उसके बाद में हम दूसरे आसन की बात करेंगे, वक्रासन, जिसमें बोलते हैं हाफ स्पाइनल ट्विस्ट। इसमें क्या है कि हमको अगेन आराम से अपने शरीर को रिलैक्स कर करके बैठना है। Vakrasana, keep your both hands forward, parallel to the ground. Touch your both the thumbs. Turn your right side very gently, slowly, gently. Focus on your gaze on your right hand, touching your left hand to the shoulder. It is gentle vakra, twisting to the lower back. Inhale very gently come in the center. Again, both the hands parallel to each other, both the thumb touching each other. और साथ में उसको स्पाइन जो रीढ़ की हड्डी है उसको ट्विस्ट करना है, कभी लेफ्ट साइड में कभी राइट साइड में, और वो हमारे हेल्प करेगा जो हमारे, और साथ ही साथ हमको गहरी गहरी सांसें भी लेनी है। और जब गहरी सांसें लेंगे तो हमारी जो बोन की फ्लेक्सिबिलिटी है, और जब ट्विस्ट कर रहे हैं और जब गहरी सांसें ले रहे हैं तो ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगा, तो इससे जो इंसुलिन का रिलीज है वो आसान हो जाएगा, और साथ में जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो इम्प्रूव होगी, और साथ में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, जो कि मदद करता है अगेन बीपी को कम करने में। तो ये बहुत ही आसान आसन है जो हम लोग आराम से कर सकते हैं। इसमें हमको धीरे धीरे सांस लेनी है और धीरे धीरे अपने शरीर को मोड़ना है, और धीरे धीरे हम एक बार एक लेफ्ट साइड में फिर राइट साइड में, और जितना ज़्यादा एक्सटेंशन कर सकते हैं उसको करते जाना है। ऐसा नहीं करना है कि एक ही दिन में बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन करें, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें और अपने आप को चोट लगा लें। फिर उसके बाद में दूसरा आसन है एक पदासन। एक पदासन अपने आप बताता है कि वन लेग स्टैंडिंग पोज। अभी तक हमने दो आसनों की बात करी जिसमें बैठे थे, इसमें हम खड़े हो रहे हैं, और खड़े हो रहे हैं एक पैर पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। और जब एक पैर पे खड़े होते हैं तो ये हमारे नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का पूरा एग्जामिनेशन जैसा हो जाता है, क्योंकि एक पैर पे खड़े होने में हमारी जो ट्रंक है मतलब कोर मसल्स हैं और जो पैरों की मसल्स हैं उसकी ताकत का भी अंदाजा पता चल जाता है कि हम खड़े हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। और फिर दूसरा, हम जब इसमें गहरी गहरी सांसें लेते हैं तो हमारा जो ब्लड सप्लाई है और ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है तो उसके साथ में हमारा इंसुलिन रिलीज और इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है और बीपी कम होता है। तो इसमें हम तीन चीज़ों का एक साथ में इम्प्रूव कर पा रहे हैं, एक तो नर्वस सिस्टम को, हार्ट की फंक्शनिंग को और लंग्स की फंक्शनिंग को। अब हमारा दूसरा आसन है वृक्षासन। अभी हमने बात की एक पदासन, जिसमें हम एक पैर पे खड़े हो रहे थे। वृक्षासन है जिसमें हम दोनों पैरों पे खड़े होते हैं और सीधे खड़े रहते हैं, उसके साथ में गहरी गहरी सांसें लेते हैं। Let's start with Vrikshasana. Right leg inhalation, keep on the groin of left leg. Now both the hands sidewards.
Inhalation. Join your both the hands. Go behind your ears. Focus on one point. Turn your palms. Exhale. Very gently come down. Very gently. अगेन इसका हमारा ट्रंक और लोअर मसल्स के ऊपर, पैरों की मसल्स के ऊपर काफ़ी प्रभाव देखा जाता है। और यदि हमारे मसल्स अच्छे काम कर रहे हैं तभी हम लंबे समय तक खड़े हो सकते हैं और अपने बॉडी को ट्विस्ट कर सकते हैं। और उसके साथ में जब हम गहरी सांसें लेते हैं तो अगेन जैसा हमने डिस्कस किया कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होते हैं, और जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो हमारा इंसुलिन रिलीज इंप्रूव होगा और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी और बीपी कम होगा। फिर उसके बाद में है भद्रासन। भद्रासन भी आसान है, ज़्यादा कठिन पोजीशन नहीं है। इसको ग्रेसियस पोज बोलते हैं, जिसमें हमको बैठना है और आराम से बैठना है, इसमें शांत रहना है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बॉडी को शांत कर सकें, एकाग्रित कर सकें गहरी गहरी सांसें लेकर के, क्योंकि हमारा मन इतना विचलित रहता है कि हम इधर उधर सोचते रहते हैं और तनाव काफ़ी रहता है। तो भद्रासन शांत आसन है, इसमें हमको अपने मन को शांत रखना है, क्योंकि मन जो अशांति है वो ही सारी क्रोनिक डिसीजेस का एक बड़ा कारण है। तो इसमें हमको आराम से बैठना है, मन शांत करना है, गहरी गहरी सांसें लेनी है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो वही सांसें अपनी जब तेज होंगी तो हार्ट को फिलिंग का टाइम प्रॉपर मिलेगा और अपना ऑक्सीजनेशन अच्छे से होगा। तो अगेन इंसुलिन सेंसिटिविटी और इंसुलिन रेसिस्टेंस कम होगा। फिर उसके बाद में पश्चिमोत्तानासन, जिसमें हम लोग बैठ करके आगे मुड़ते हैं। Paschimottanasana. Keep your both hands next to your chest. Go back, toe fingers inwards. Inhalation. While exhaling, come forward and try to touch your both the hands to toes. Erect your back, push your chest downwards and chin up and bend forward as much as possible. Relax. Inhale, come up very gently. Keep your both hands on the thighs. जिसमें हम लोगों को आगे बढ़ना है। अभी हमने खड़े खड़े एक स्पाइनल ट्विस्ट देखा था, बैठे बैठे स्पाइनल ट्विस्ट देखा था। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम आगे झुक रहे हैं बैठ करके। इसमें क्यों झुकते हैं तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो फ्लेक्सिबिलिटी उसकी इम्प्रूव होती है, और हमको पता है कि सारी नसें रीढ़ की हड्डी से ही बाहर निकलती हैं, और वहाँ पर कई बार दबाव पड़ने के कारण, चोट लगने के कारण दर्द होता है। हम लोग कई बार सुनते हैं महिलाओं को कि उनके कमर में दर्द है, पैरों में दर्द हो रहा है। तो इससे झुकने से और गहरी गहरी सांसें लेने से धीरे धीरे हमारा एक तो रक्त संचार बढ़ता है और हमारी मसल्स की और बोन्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। और जब रक्त संचार बढ़ेगा तो अब जैसा हमने पहले बात किया कि इंसुलिन सेंसिटिविटी रेसिस्टेंस कम होगा, बीपी इंप्रूव होगा। तो ये एक सिंपल आसन है जिसको हम आराम से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में धनुरासन। इसमें हम अपने दिल को खोलने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, अभी हमने कोबरा में लेट करके ऊपर होने की कोशिश की। इसमें क्या है कि हम खड़े होकर के आगे झुकने की कोशिश करेंगे, और इसमें हम झुक करके अपने सीने को, पेट को और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसके पूरा स्ट्रेंथ आता है कोर के ऊपर और लोअर लिम्स के ऊपर। और जब गहरी सांसें लेते हैं तो हम लोगों ने जैसा बोला कि इंसुलिन सेंसिटिविटी रेसिस्टेंस इंप्रूव होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है। फिर उसके बाद में आता है भुजंगासन। भुजंगासन नाम ही बताता है कोबरा आसन। Bhujangasana. Touch your forehead on the ground. Keep your both the hands next to your lower abdomen, upper abdomen, lower chest. Okay, elbows inside. While inhaling, very gently, slowly lift your nose. Lift your, okay, for senior citizen, leave your both the hands. Lower back upwards, neck upwards. Heels together deliberately. Chest expanded. Exhale, very gently come down. Gently come down. Touch your both the hands next to your forehead touching on the ground. Relax. इसमें क्या है कि हम लोगों को
लेट करके भुजंग की तरह अपनी कमर को उठाने की कोशिश करनी है और गहरी सांस लेनी है, कोबरा पोज की तरह। और इसमें कोबरा पोज की तरह जब हमारी छाती को ये मदद करता है, गहरी सांस जब हम लेते हैं तो पहले हम झुके थे, अब हम उल्टे झुक रहे हैं ताकि हमारा लंग्स और फैले। और जब लंग्स फैलेंगे तो और अच्छे से हम गहरी सांस ले पाएंगे और हमारे जो दिल तक आसानी से ऑक्सीजन पहुंचेगी और सर्कुलेशन बढ़ेगा और इंसुलिन रेसिस्टेंस और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण बीपी भी कंट्रोल होगा। तो इस प्रकार हमने आज कुछ आसनों की बात करी जो कि हमको मदद करते हैं इन क्रोनिक डिसीजेस से लड़ने में। तो योग केवल एक गति नहीं है, ये एक औषधि की तरह काम करता है जो कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, हमारे ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, हमारे हार्ट को और लंग्स को इम्प्रूव करने में मदद करता है। और एक हम गहरी गहरी जब सांस लेते हैं तो फिर हमारा मन एकाग्रित होता है और जब हम एकाग्रित होते हैं तो हमारे माइंड से दूसरे नेगेटिव ख्याल जब जाते हैं तो हमारे मन का तनाव भी कम होता है। तो योग एक आसान तरीका है जिसको हम अपने दैनिक दिनचर्या में उपयोग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे आसन हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए और अपने क्रोनिक डिसीजेस से फाइट करने के लिए। धन्यवाद।